यस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ। आज हम क्लास 9 के मैथ में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है या फिर फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, संख्या पद्धति। इसके बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं या फिर हमें पढ़नी पड़ेगी, तो ये सारी चीज हम जानेंगे। ये क्लास 9 का मैथ है सबसे पहली बात, और ये एनसीईआरटी आधारित है, ठीक है। तो ये चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम नंबर सिस्टम में मतलब प्राकृतिक संख्या में या फिर नेचुरल नंबर में हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, तो वो ये सभी संख्या जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी कि जाओ अपने क्लासरूम में या फिर अपने घर में पंखों की संख्या गिन के आओ, तो अब कहाँ से काउंट करेंगे, एक से ही लेंगे। तो जहां भी एक से हम स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये संख्या 1 2 3 4 से लेके अनंत तक जा सकती, ठीक है, जिसे हम गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, जिसमें हम प्राकृतिक संख्या में जीरो हम सम्मिलित नहीं करते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी 1 से, ठीक है। क्योंकि हमारा जब भी अगर हम गिनती करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से ही करते हैं, जीरो से तो गिनती नहीं करते। तो आप ये चीज याद रखिएगा, जो भी प्राकृतिक संख्या होती है उसमें जीरो नहीं होता, और स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से अनंत तक ये संख्या जाती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, हमारी 1 है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 0 1 2 और 3, और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ये भी जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ये आपके क्लास 9 के जब भी आप प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे या फिर इसके आगे कोई भी प्रश्नावली आप सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आपसे प्रश्नावली सॉल्व करते बनेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जब हम पूर्ण संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं। मतलब अब हमारी यहाँ गिनती कहाँ से होगी, जीरो से होगी। जैसे अगर कोई भी टीचर है, अपने पूछते हैं कि क्लास में कौन सा बच्चा अब्सेंट नहीं है या फिर कितने बच्चे अब्सेंट हैं, तो मान लीजिए कोई भी अब्सेंट नहीं होता, आप क्या बोलेंगे, मैम सारे लोग आए हैं, सारे प्रेजेंट है, जीरो अब्सेंट है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूर्ण संख्या में जीरो भी हमारा आता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। फिर इसी में देखते हैं पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है, देखिए अभी तक हमको क्या मिल रही है, 1 2 3 अनंत तक संख्या मिल गई, प्लस की संख्या मिल, ठीक है। हमको अब जीरो भी मिल गया, जीरो भी मिल गया। अब हमको ये नहीं पता जीरो प्लस है कि माइनस, आगे आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे हमको पूर्णांक में क्या मिल रहा है, -2 -1 फिर जीरो फिर प्लस का 1 और प्लस का 2। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीजर में या पूर्णांक में हम एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम नंबर लाइन या फिर रेखा दंड भी कहते हैं। और उसमें क्या मिलता है हमको, सबसे पहले बीच में क्या रहता है, हमारा जीरो रहता है। हमारे राइट साइड क्या रहता है, +1 +2, और ऐसे करते करते अनंत तक संख्या जानती है। और लेफ्ट साइड क्या रहता है हमारा, -1 -2 -3, ऐसे करते करते ये भी संख्या कहाँ तक जाती है, हमारी अनंत तक चलती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये समझ में, यहाँ हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसी में हम जानेंगे 9th क्लास के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, और सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन संख्या कहते हैं। तो जो भी संख्या 2 से 4 से 6 से कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया 2 4 6 8, ठीक है। या फिर जो भी संख्या 2 के टेबल में आती है वो सारी संख्या कटती रहती है, ठीक। फिर इसी में बात कर लेते हैं हम विषम संख्या किसे कहते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 2 से विभाजित नहीं होते, 2 से नहीं हो, 4 से नहीं हो, 6 से नहीं हो, 8 से विभाजित नहीं हो, मतलब कटे ना, भाग ना जाए। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 और 7, 7 के आगे ले लीजिए 9, ठीक है। फिर आगे ले लीजिए 11 15 13 ले लीजिए, ठीक है। ये सब हमारी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी, ठीक। फिर बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक और एक नंबर स्वयं। जैसे अगर मेरे को 5 को काटना है तो देखिए 5 क्या है,
या तो वो 1 से कटेगा या तो वो नंबर खुद से ही खुद को काट पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 को मैं 5 से ही काट सकती हूँ तो 1 आएगा, ठीक है, मतलब 1 भी 5 को काट सकता है। पर अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दे रही हूँ तो 4 को देखिए, 4 को मैं 4 से भी काट सकती हूँ, 1 से भी काट सकती हूँ और 2 से भी कट जाएगा, काटूंगी 2 आएगा, ठीक ना, फिर 1 से भी काटूंगी तो 2 ही आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इससे 2 नंबर काट रहे हैं। यहाँ पे लिखा है केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो 1 होगा और दूसरा वह जो भी संख्या लिए हम स्वयं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिए है 2, 3, 5, 7, 11। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, क्योंकि 2 के आगे कोई भी ऑड नंबर नहीं है, और है तो बस वो 1 है, और 1 से ही कटता है। यहाँ पे 1 को हम किसी और संख्या से नहीं काट सकते, 2 को भी हम 1 ही से काटेंगे और 2 से काटेंगे। तो सारे क्या चल रहे हैं, हमारे ऑड नंबर चल रहे हैं, और ऑड नंबर में मतलब विषम संख्या में कुछ संख्या है जो 3 गुणनखंड है, तो उनको नहीं लेके जितने भी 1 से कटेंगे और खुद अपने आप से खुद कटेंगे स्वयं से वो नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सहअभाज्य संख्या की, तो प्राइम संख्या कहते हैं दो संख्याओं जिनका HCF केवल 1 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 1 होना चाहिए। जैसे उदाहरण ले लीजिए 8 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, अभी आप LCM HCF महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, अभाज्य संख्या वो होंगी दो संख्याओं जिनका HCF केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की समझे, जैसे एग्जाम्पल दिए 8 और 15। आगे देखते हैं, आगे हम इसी में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, परिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या आपके 9th जो भी चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या को अच्छे से देखिएगा। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए उदाहरण में समझ में आएगा आपको, 1/2, सबसे पहले इसे हम अंश कहते हैं, ठीक है, और इसे हम हर कहते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, P/Q कह रहे हैं। ये हमारा अंश, ये हमारा हर। हमारा हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है जहां P बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं, यहाँ भी 0 नहीं है। अगर 0 हो रहा है वो, तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यहाँ पे बस आपके हर में 0 नहीं आनी चाहिए, अंश में 0 आ जाएगा चलेगा, हर आपका कभी भी मतलब Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, इन्हें P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, सबसे पहली बात, ठीक है। अपरिमेय संख्या वो होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। ना तो यहाँ कोई 0 का कॉन्सेप्ट है, ना तो यहाँ पे कोई जैसे आप P/Q के रूप में लिखे। यहाँ पे हम कैसे संख्या को लिखते हैं, देखिए बार में है, फिर पाई है, फिर इस टाइप की संख्या हमारी होती है, ठीक। आगे देखते हैं, ये रहे आपके परिमेय संख्या, ये रहे आपकी अपरिमेय संख्या। ये आपके चैप्टर 9 के लिए प्रश्नावली 1.1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक नंबर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वास्तविक नंबर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या पढ़ा, फिर हमने उसी में पूर्णांक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ा, फिर पूर्णांक भी पढ़ लिया। अब इन सभी के अंदर क्या आता है, हमारा परिमेय संख्या आता है। पर जो हमारा अपरिमेय संख्या है वो इस डायग्राम के अंदर नहीं आता, क्यों, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब R की वैल्यू कहीं भी इन सभी संख्या से हमारी अपरिमेय संख्या से अलग होती है, इसीलिए हमने इसे क्या किया है, अलग से दर्शाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब जैसे मैं आपको बता रही थी नंबर लाइन होता है, ये हमारा एक नंबर लाइन है, सबसे पहली बात तो ये समझिए। और दो परिमेय संख्या के बीच में, जैसे दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, एग्जाम्पल 1/3 ले लेती हूँ और 6/5 ले रही हूँ। अभी मैं उदाहरण के लिए ली हूँ, एग्जाम्पल के लिए। तो इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो दिखा रहा है, जैसे ये देखिए, अब हमको यहाँ पे पॉइंट में दिखा रहा है नंबर लाइन की कैसे कैसे होती है, ठीक है। कुछ पॉइंट में है, कुछ पॉइंट में नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो वो ये है हमारा संख्या निकालने का सूत्र, a + b/2, जैसे 3/4 + 2 = 3
3.5 होता है। जब हम इनको प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा, 3.5 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ दशमलव देख लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या पढ़ेंगे आप 9th क्लास के बच्चे, तो आपको यहाँ पे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी आपके चैप्टर आएंगे उनमें ये सारी चीज आएंगे। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं परिमेय संख्या को जब हम काटते हैं, जैसे 1/4 लिखा है, अगर मैं इसको काटूंगी कितना आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, और भी जैसे अगर आप यहाँ पे 25/100 ले लेते हैं, इसे आप काटेंगे 25 से, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 4, फिर आप इसको काटेंगे तो 0.25 आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे अब देखिए ये तो कट गई हमारी और शांत हो गई, मतलब यहाँ तक हमारा भाग पूरा चल गया। पर एक और परिमेय संख्या होती है जो नहीं करती, जैसे 1/3 ले लिए है, तो इसको हम जब काटते हैं तो 0.333 करके 33 कंटिन्यू आता रहता है। तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट के 2 अंक तक लें, 3 अंक तक लें, उसके बाद हम क्या करते हैं, बार चढ़ा देते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि 3 जो है अशांत संख्या है, बार बार काट रहे हैं वही आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, बार लगा दिए हैं। ठीक, फिर आप परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। ये ऐसी होती है जिनमें भी रूट रहते हैं, उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे ऐसे करके हमारी संख्या आती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, ये जब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो आपको इसी तरीके से आंसर बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है √2 प्लस √2 बराबर क्या है, 2√2 हो गया है। तो अब हम इनको प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए √2 प्लस ब्रैकेट में माइनस √2 है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, रूट रूट आपस में कट गए और माइनस हुआ तो 0 आया, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जब भी ये दोनों नंबर का गुणा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है √2 गुणे √2 बराबर क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे 2 आ गया तो 2 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, और ये वास्तविक संख्या भी है। पर जैसे ऐसे नंबर आते हैं तो वो हमारे अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, जब भी गुणा करेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बस गुणा किए तो हमारा सब कट गया, एक कॉमन निकल गया। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए गुणा किया है, 3 को 3, 3 दूनी 6, रूट रूट कट, रूट रूट भी आ गया और ये आ गया 6, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि कोई भी हमारी परिमेय संख्या रूट में नहीं आएंगी, वही हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जो भी संख्या परिमेय में आती है, रूट में आती है, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दूं या फिर √6 लिख दूं, √8 लिख दूं, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या ही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ब्रैकेट लगा है √a प्लस √b और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको जब आप निकालेंगे तो a प्लस बी 2 √ab प्लस b, इसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी जो फॉर्मूले हैं आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज आप देख लीजिएगा, इसी को हम परिमेयकरण भी कहते हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, ए बी था, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया तो 5 रूट ये सब प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमारी ये संख्या आ रही। जब हम प्रश्नावली कराएंगे आपको तो हम उसमें सारी चीज स्टेप्स बताएंगे। अभी हमको दिखा रहे हैं कि आपको चैप्टर जो है उसके अंदर की कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या के लिए घातांक है और कुछ नियम है जिनको आपको याद करना है। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे पहली बार। तो कुछ नियम है, रूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, a की पावर m है गुणे a की पावर n है, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, जब भी हम गुणा करेंगे यहाँ पे हमारा a है, यहाँ पे भी a है, तो 2a ना लिख के गुणा करके इसको a लिखे हैं, और जो इनकी घात है यहाँ पे लिखा है घात, उनको प्लस कर दिए, m प्लस 2 लिख दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है तो ये दोनों ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है तो आपस में क्या बन रहा है, a m इंटू घात जो है उनकी n बन रहा है। ठीक, वैसे ही ये भाग में है तो ऐसे माइनस कर देंगे, गुणे में रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर इसके अंदर रहेगा तो गुणा करेंगे, भाग में है तो माइनस करेंगे और गुणे में है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं था तो हमने दोनों संख्या ली, यहाँ पे क्या कॉमन है, हमारा m कॉमन था। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, इसे याद कर लीजिएगा, और ये उनका उदाहरण है। समझ में आया, आगे देखते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमने जो भी यहाँ तक की चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारे आपके चैप्टर 9 के फर्स्ट टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ आप डिटेल से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।